जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो आज हम बात करेंगे वो एक अहम मौजूदा की तरफ बात की जाएगी, जिस पर हम बात करेंगे कि लो इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके एक्सपेंडिचर पर किस तरह से अपना असर रखता है या किस तरह से अपना असर छोड़ता है। सबसे पहले यहाँ हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि बेसिकली हमारे जो डिस्कशन है उसका खुलासा क्या होगा। फिर उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर इसकी फॉर्मल और इकोनॉमिकल डेफिनेशन आपको डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसके कुछ की फीचर्स हैं वो बताएंगे सेशन के अंदर। उसके बाद हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू आपको वेरीफाई करेंगे कि किस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद कुछ रीजंस देंगे कि ये जो इंटरेस्ट की इलास्टिसिटी है ये क्रिएट क्यों होती है, और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे और इसकी कंक्लूजन को डिस्क्राइब करेंगे इस सेशन के अंदर। तो ये सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है मगर इस टॉपिक को जो है वो फेवरेबल बनाते हैं, क्योंकि इस डिस्कशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझने में मदद मिलेगी। और ये हालिया हालात पर भी है और ये बहुत माजी के भी हालात को अगर देखा जाए तो वहाँ भी सेम सूरत हाल पैदा होती है। सब बात करते हैं इसके बेसिक मकसद के ऊपर कि ये टॉपिक किस तरफ इशारा करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है उस इंटरेस्ट रेट से इलास्टिसिटी जो है किस तरह से एक्सपेंडिचर पर हावी होती है। ये सिचुएशन होती क्या है? बेसिकली सिचुएशन ये होती है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या आपकी स्पेंडिंग है उस पर कोई चेंज नहीं आता। बहुत छोटा सा चेंज आता है, जो कि जिस सिचुएशन को हम ये कह सकते हैं कि लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कह सकते हैं एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अपनी जगह से फ्लक्चुएट करता है, और फ्लक्चुएट करने की वजह से क्या होता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर उतरे। अगर हम करंटली बात करते हैं कुछ इर्द गिर्द की कंट्रीज़ की तो वहाँ भी यही हालात हैं। करंटली हमारी कंट्री में भी ये सिचुएशन है कि इंटरेस्ट रेट तो फॉल हो रहा है मगर जो डिमांड है, जो चीज़ें हैं, जो मतलब जैसे कहना चाहिए कि यूजेज है लोगों का, वो नहीं बढ़ पा रहा है। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह यही होती है कि लो इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी एक्सपेंडिचर जो कंडीशन आपको बताई जा रही है, ये कंडीशन बहुत क्लियर आपको समझ आ रही होगी कि आपके एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहे मगर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ फ्लक्चुएशन चल रही है, जिससे मॉनेटरी सप्लाई तो बढ़ रही है लेकिन मॉनेटरी सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करने के लिए हैं। इस सेशन को फर्दर एलोबरेट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि ये इकोनॉमिकल व्यू में किस तरह की डेफिनेशन है। इसी चीज़ को समझा देंगे और इसी को समझाने के लिए सेशन ड्रॉ किया गया है ताकि इससे आप लोगों को समझ आ सके कि जो इंटरेस्ट रेट है उसकी फ्लक्चुएशन से जो है कोई डिफरेंस आपकी मार्केट के ऊपर नहीं आता, यानी रियल वर्ल्ड पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो वो जो कंडीशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं। अच्छा, बेसिकली ये बहुत माइनर से फिगर्स होते हैं। इन फिगर्स को काफ़ी ब्रीफली देखा जाता है जब आप कोई रिसर्च कर रहे हो, जब आप किसी रिसर्च के ऊपर हो। तो बहरहाल ये आपको थोड़ा सा लेक ऑफ इंटरेस्ट सब्जेक्ट भी होगा मगर ये सब्जेक्ट आपके बड़े काम का सब्जेक्ट है, क्योंकि मनी के अगर आप बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं तो इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कराता है। अब इसकी जो इकोनॉमिकल डेफिनेशन है अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं और इकोनॉमिकल डेफिनेशन को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मल डेफिनेशन इसकी क्या बनती है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये बनती है कि आपके पास जब इंटरेस्ट रेट को आप फ्लक्चुएट कराते हैं, चाहे आप फॉल करें या राइज करें, लेकिन आपकी जो एक्सपेंडिचर होता है वो अपनी जगह कॉन्स्टेंट रहता है, यानी आपका जो एक्सपेंडिचर वेरिएबल है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट पोजिशन में रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो आप रेट फॉल और राइज कर रहे होते हैं, ये डाउन कर रहे होते हैं या बढ़ा रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, उस सूरत में क्या होता है आपके लिए जो है वो सिचुएशंस आपके हैंडल नहीं होती, आपसे हैंडल नहीं होती। क्योंकि कंट्री वाइज अगर हम देखते हैं या कंट्रीली या इकोनॉमिकली हम बात करते हैं तो अगर एक वेरिएबल भी अपनी जगह से रेजोनेट करता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। मगर यहाँ पर क्या होता है, जब हम लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करते हैं कि जब लो इंटरेस्ट रेट है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे एक्सपेंडिचर्स के ऊपर नहीं पड़ पाता। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या आती है, यहाँ पर ये सिचुएशन आती है कि आपका जो आपकी प्लानिंग्स होती हैं, जो आपके प्लानर्स चल रहे होते हैं, जो आपके बेसिक डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा होता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा मसला है जिसे देखना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एक और चीज़ है कि ये अगर इसमें कुछ चेंज आ भी जाता है, हम इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं और एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें चेंज आ भी जाता है, तो उस चेंज के ऊपर क्या होता है,
उस चेंज के ऊपर एक कंडीशन आ जाती है, वहाँ ये कंडीशन क्रिएट होती है कि आप उस चेंज को क्लैरिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है कि क्लैरिफाई आप ऐसे नहीं कर पाते कि आप उसके साथ एम्फसाइज नहीं कर पाते, उसको क्लियरली देख नहीं पाते, तो ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो बेसिकली इकोनॉमिकल डेफिनेशन भी इसकी यही कहती है कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट चेंज किया है तो इंटरेस्ट रेट चेंज करने की वजह से आपका एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और करेंटली अगर हम अपने कंट्री की बात करें, यानी पाकिस्तान की बात करें, स्टेट की, तो वहाँ पे ये बड़े मामला चल रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को फ्लैक्चुएट करके सोच रहे हैं कि अब एक्सपेंडिंग बढ़ेगी या लोग जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, तो वो फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि सीधी बात है कि वहाँ पर पहले ही इतने रिजिड कंडीशंस थी जिसकी वजह से वो कवर अप नहीं हो सका। तो बेसिकली जब कोई डीप रिसर्च करता है तो उसको डीप रिसर्च के अंदर इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है और ये टर्मिनोलॉजी उसे समझनी पड़ती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इकोनोमेट्रिक रेशियोज़ की, इकोनोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्टिव मटेरियल बनता है और उसकी बड़ी एक इफेक्टिव सिचुएशन बनती है। ठीक है, स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि इसके की इम्पैक्ट्स क्या होंगे और किस तरह के की इम्पैक्ट्स के ऊपर जो है वो कंडीशंस हैं। तो इसके की फीचर्स बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम डायग्नोस करते हैं कि सिचुएशन हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में मौजूद होती है। इसकी सबसे पहली जो चीज़ है जिस पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये है हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बोरोइंग जब हमारी बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो बिजनेसमैन को उससे कोई रिलेशन नहीं होता, वो उसको किसी भी कंडीशन को नहीं समझ पाता। ठीक है ना, तो बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है चेंज होती रहती है रेगुलरली, स्पेंडिंग और रिमेन जो है वो उसकी रिप्लेस होती रहती है, मगर उस पर जो है वो जो बिजनेस कम्युनिटी होती है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ से समझ में आ जाता है कि हमारी कंडीशन जो है वो लो इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन की तरफ जा रही है और वहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि जो कंज्यूमर होता है या फर्म होती है, जब आप इस तरह से रेट को फ्लक्चुएट करते हैं तो ऑलमोस्ट वो अपनी क्या करती है कि वो इनसेंसिटिव हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डीप डिसीजन लेने लगती है, बहुत ज़्यादा क्रिपल डिसीजन लेने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर एक बस्ट होता है। बस्ट का मतलब समझते हैं कि बैलून बस्ट होता है, जिस तरह बिल्कुल वैसे ही बस्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों बस्ट होता है, उसकी वजह ये होती है कि कंज्यूमर और फर्म दोनों के दोनों जो है ना इनसेंसिटिव हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। उनका जो रिलेशनशिप है, जो फिगर आउट रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ये मामला बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं हमारे लिए। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट की जो मूवमेंट है उसकी वजह से जो इतने भी आपके पास बिजनेसमैन क्लास होती है या बिजनेसमैन लेवल के लोग होते हैं, वो उसको समझते, उसके ऊपर कोई उनका तवज्जो नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंडिचिंग और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। फिर बात करते हैं अगर इस हालात के अंदर जहां आप इंटरेस्ट रेट के साथ फ्लक्चुएशन करते हैं और वहां कोई भी चेंज नहीं आता, तो वहां मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी काबिल कबूल नहीं होती। ठीक है, वहां किसी भी किस्म की मालियाती पॉलिसी को नहीं लगाया जाता, वहां फिस्कल पॉलिसी के ऊपर काम किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी ये होती है कि वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इमदाद करे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों को क्या कहते हैं सब्सिडीज़ दे, चीज़ें दे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक गुड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ा की फीचर यही होता है कि आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती। आप पैसे की सप्लाई बढ़ा भी देते हैं तब भी वो सिस्टम नहीं चल पाता, क्योंकि वहाँ फिस्कल पॉलिसीज़ पे आता है, क्योंकि गवर्नमेंट को चीज़ों पे सब्सिडी देनी चाहिए, चीज़ें कम करनी चाहिए। तो ये तमाम मामला जो हैं वो अकोमोलेटेड यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। अब यहाँ इसको एक थोड़ी सी मिसाल से भी समझ लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके कि ये मामला जो लो इंटरेस्ट रेट एक्सपेंडिचर का है ये क्या है। ये समझने के लिए आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जब फॉल हो जाए, ठीक है, लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक बनिया हूँ और मैंने किसी के लिए रेट फॉल कर दिया। मैंने कहा कि मैं 15% लेता था, अब मैं 12% लेने लग गया हूँ। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, वो मुझसे पैसा ले लेता है और पैसा लेके उस पैसे को यूटिलाइज करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता है। अब क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मैं 12% पे चला जाऊंगा तो मुझसे पैसा लेगा और वो स्पेंड करेगा, मगर ऐसा नहीं होता। रियलिटीज़ के बरक्स आ जाती है ऐसे हालात में, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि जब वो पैसा ले भी लेता है तो बिजनेसमैन जो है अपना बिजनेस बढ़ाता नहीं है।
कैपेसिटी बढ़ाता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं किसी वक्त भी कह सकता हूँ कि 15% ले लो, ठीक है, यानी 12% का 15% किसी वक्त भी कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी एक्सपेंडिचर नहीं करते, फिर उनको पता होता है किसी वक्त महंगाई का वेरिएबल जो है बूस्ट कर जाएगा, ठीक है, तो वो उस वक्त भी काम नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड वीक हो जाती है। कंज्यूमर साइड पे ये देखते हैं कि भाई कंज्यूमर जो है वो भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि भाई अगले महीने मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, तो वो क्या करता है, वो उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता और उस तरह से उसकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी कंफर्टेबल हैं आपके लिए और बहुत क्लियर है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी वेरिएबल्स के ऊपर आपका जो है कंट्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अब आपको बताया जाता है जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी ऊपर जा रही है, ग्रोथ हो रही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ख़ास जाविये से देखी जाए तो इसका कोई भी माने नहीं रखता, ये किसी भी मैटर पर नहीं रहती। जैसे लास्ट ईयर्स की बात करते हैं, बैक टू बैक गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ वो लोग कहते थे जी हमने इतनी जीडीपी पे गवर्नमेंट को दिया था और उसने इस जीडीपी पे ले आई, तो वो उस वक्त भी जीडीपी के इंडिकेटर ज़्यादा थे, लेकिन इंडिकेटर के साथ आप अगर रियल वर्ल्ड को देखते, रियलिटी देखते, तो वहाँ यही कंडीशन थी कि जो बिजनेसमैन थे वो अपना एक्सपेंड नहीं कर रहे थे बिजनेस, क्योंकि उनको ये कन्फर्म हो गया था कि यहाँ अनएक्सपेक्टेड मार्केट है। फिर वही इन्फ्लेशन थी, और जब कंज्यूमर की जॉब लॉस हुआ तो कंज्यूमर ने कंज्यूम करना छोड़ दिया, तो जब वहाँ डिमांड वीक हो गई, तो ये तमाम मामला आपके लिए एलोबरेटेड होंगे और बहुत ज़्यादा ऊपर, जैसे कहना चाहिए ऊपरी सतह पर खुले हुए होंगे। इसी की वजह से क्या होगा कि आपका जो मैटर होंगे इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे और आप बहुत ज़्यादा डैमेज की तरफ जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है बीइंग इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन तमाम एग्जांपल्स की मदद से आप ये चीज़ एनालाइज कर पाते हैं कि आपका सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और आप किस तरह से सिस्टम को ट्रीट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वजूहात के ऊपर बात करते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट का मसला जो होता है, या लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी एक्सपेंडिचर का जो मसला होता है वो क्या होता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं। ये कॉजेज़ समझना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी से आपको समझ आता है कि आपकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो वैसे परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी बास्केट ईयर से अगर आप लगाते हैं और बास्केट ईयर के बाद अगर आप नेक्स्ट ईयर को देखते हैं तो आपका वो ग्राफ नहीं रहता, जबकि आपकी पैकेज बढ़ चुके हैं, आपकी मराद बढ़ चुकी हैं, मगर फिर भी आपकी जो लाइफ स्पान थी वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव है, बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में आप उसको सर्वाइव कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी हाई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जब आपके कंट्री के अंदर कोई लॉ, कोई रूल रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होते, या कोई कहना चाहिए कि इवेंट समझाया नहीं जा रहा होता, कि जैसे बजट है तो वो एनमली आएगा तो उसे पता होता है कि जी एनमली कोई शिफ्ट आएगा, एक साल तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब ये मिनी बजट्स या छोटे छोटे बजट लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट के अंदर, तो जो आपके बिजनेसमैन तबका होता है वो बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड नहीं करता, और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव कंडीशन में आ जाता है, और बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि उसके लिए क्लियर नहीं होता, क्रिस्टल क्लियर मार्केट नहीं होती, जिसकी वजह से ये मामला खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन क्या होती है कि भाई कुछ इनविजिबल हैंड ने मार्केट से कोई सामान गायब कर लिया, ठीक है, अब उसकी जो डिमांड बढ़ गई, जब डिमांड बढ़ी तो ऑटोमेटिकली आपने उसको जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया। जब उसको लॉन्च किया तो क्या हुआ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि ये चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी, और कभी कभार वो ये होता है कि मार्केट में वो महंगी नहीं हो पाई, क्योंकि इनविजिबल हैंड ने भी अपना जो है जो उन्होंने स्टोर माल किया हुआ था वो स्टोर माल भी निकाल दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पैदा हुआ। फिर अगर अगली बात कर लेते हैं कि लेक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट। अच्छा, अब कुछ लोगों के पास क्रेडिट की कमी हो जाती है। वो क्या होता है कि बिजनेसमैन्स को लोन्स वगैरह जो है ना अनसर्टेनिटी हो जाती है कि बोरोज अगर वो करते हैं कोई चीज़ और किसी एक रेट पे कर लेते हैं और बाद में वो रेट चेंज हो जाता है, तो ये उनके लिए एक बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि जहनी उलझाव का सबब बन जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं इस पर फोकस करते। फिर बिजनेसमैन का जो फोकस होता है वो डिमांड की तरफ होता है और बोरोविंग की तरफ नहीं होता, क्योंकि वो डिमांड देख रहा होता है कि अगर उसकी डिमांड अच्छी चल रही है, डिमांड अच्छी है, चीज़ की डिमांड है, तो वो पैसा लगाने को तैयार हो जाता है और वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की फिक्र नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड तो पूरी हो जाती है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बाद में उसे उसका
जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है और वो उसके लिए एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट करता है। फिर बात करते हैं जी, कंज्यूमर रिलाई करता है मोर इनकम के ऊपर देन इंटरेस्ट रेट। वो क्या कहता है कि जी मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से ये एक और मसला आ जाता है कि कंज्यूमर के पास डिमांड जो है वो लेक हो जाती है। जैसे कि लेट सपोज करंटली सिचुएशन देखते हैं अपनी कंट्री की, तो वहाँ भी यही हालात हैं कि जो डिमांड है वो आपका कंज्यूमर जो है डिमांड नहीं कर पा रहा, और डिमांड करता ही नहीं क्योंकि उसके पास इतनी पैकेज ही नहीं है, इतना पे ही नहीं है। अगर आप देखें कि आपकी स्पेंडिंग कोई 55,000 है, 60,000 है, और आप जो है वो एक जॉब कर रहे हैं जो कि 30-35 हज़ार रुपए की, तो ऑलमोस्ट आपके पास सेविंग तो रही नहीं। ठीक है, सेविंग नहीं रही तो आप उल्टे बोरों में आ गए। जब बोरों में आ गए तो आपने एक्स्ट्रा की जो एक्सपेंडिंग थी उसको रोक दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलजुल कर इसका एक इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट जो है वो एक जैसे कह लीजिए ग्राउंड बनाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट करती हैं जब हमारा लो इंटरेस्ट रेट होता है। लो इंटरेस्ट रेट का यही मसला होता है कि वहाँ पर अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट में, इनविजिबल हैंड्स आ जाते हैं। इनविजिबल हैंड्स के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली होती हैं और ये क्लियर कंडीशंस हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स के ये किस तरह से मतलब इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम देखें तो ये हमें एक्सप्लेन करता है कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट हैं उनके बढ़ने या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली चीज़ ये समझिएगा। दूसरी बात ये कहता है कि आपके कितने भी रेट्स फॉल होते हैं या बूस्ट करते हैं तो आपका जो बूस्टअप है वो इकोनॉमी का इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दूसरी बात ये होती है कि अक्सर हम देखते हैं ये चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा परेशान करती हैं, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जब रिसेशन आता है। ठीक है, रिसेशन में मतलब जब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर रिसेशन आ जाए तो वहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ये जो वेरिएबल्स होते हैं इन वेरिएबल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज़ का बहुत गहरा ताल्लुक होता है क्योंकि मनी ही की डिमांड होती है जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें मूव कर रही होती हैं। तो इसीलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाया भी जा रहा है आपको। फिर बात करते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, यानी समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी उन लिमिट्स को कि जो मॉनेटरी पॉलिसी ने कायम कर दी हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ने जो भी आपकी सिचुएशंस हैं उनको बहुत अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। ये उसे डिफ़ाइन करने का भी एक इंडिकेटर होता है और इसको इसीलिए इकोनॉमी के अंदर पढ़ा जाता है क्योंकि देखिए ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, ये इंडिकेटर्स बहुत क्लियर होते हैं और इनका जो कंपैरिजन होता है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है और इन इंडिकेटर्स के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोगों को ये रिसर्च करना और उसके ऊपर देखना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की मटेरियल मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च आप कर सकते हैं और अनएक्सपेक्टेडली आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल भी होते हैं रिसर्च करने के लिए और आप उस पर रिसर्च क्लियरली कर सकते हैं क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स हैं इन इंडिकेटर से ही आपको अपना जो इमेज है आपकी रिसर्च का वो बहुत ज़्यादा क्लियर मिलता है। अब यहाँ इसको छोटा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसके क्लियरेशन कर लेते हैं कि किस तरह से काम करता है या किस तरह से इसकी डिपेंडेंसी होती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी भी इदारे में या किसी भी मुल्क के अंदर रहते हैं, रिहायशी होते हैं, तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो पॉलिसीज़ क्रिएट कर रही होती हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो इंटरेस्ट रेट को कभी लोअर रेट पे लेके जाती हैं, कभी हाई रेट पे लेके जाती हैं, जिसकी वजह से वो ये चेक करती हैं कि इकोनॉमी को किस तरह से बूस्टअप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वो वेरिएबल है, बेसिकली उस वेरिएबल को यहाँ आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिससे हम आपको ये समझा सकते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से कहाँ शिफ्ट हो रही है। अगर हम देखते हैं हमारा इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए और हमारी जो इफेक्ट है टोटल स्पेंडिंग पर वो कम हो जाए या इकोनॉमी में वो इफेक्ट बहुत हल्का रहे, बहुत थोड़ा सा हो, तो ये कंडीशंस जो है वो कंडीशन होती है लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर कब होता है, जब आपको ये पता हो कि आपके पास सेविंग्स आ रही हैं, आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ रही है, लेकिन जब आपको ये कंडीशन पता चल जाती है कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं आ रही है, मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट के अंदर क्लियर विजन नहीं है, मिनी बजट्स आ रहे हैं, मिनी बजट्स दिए जा रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें की जा रही हैं ये
इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा श्रिंक कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके लिए इकोनॉमी के ऊपर सिस्टमेटिकली चलना मुश्किल हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, उसके लिए कोई रूट निकालते हो, कोई राउंड रूट करते हो, जिसके ऊपर आप जो है वो बेसिकली मैनिपुलेट करते हो चीज़ों को, जिसके बाद आपका जो है सिस्टम क्लैरिफाई करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। ये जो वेरिएबल है, वैसे तो ये ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, मगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बहुत ज़्यादा काम करता है जब हम इकोनोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने का जो सीधा सीधा मकसद था वो यही था कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी का समझ आए कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से काम करती है, या मॉनेटरी पॉलिसी के क्या बेसिक जो इम्पैक्ट्स हैं वो कैसे डिपेंडेंट होंगे, किस तरह से आप उसको देख सकेंगे, किस तरह से उसको गाइडेंस ले सकेंगे। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी।